नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जॉब बाइट में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप क्लाउड किचन बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और फाइनली कितना बजट आपको लेके चलना होगा फॉर इस्टेब्लिशिंग क्लाउड किचन। तो दोस्तों ये वीडियो पहला वीडियो है हमारे क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल सीरीज का। इसके बाद बहुत सी वीडियोस आएंगी जिसमें हम बहुत डिटेल में डिफरेंट क्लाउड किचन बिजनेसेस को समझेंगे। इन वीडियोस को आपने सीक्वेंस वाइज ही देखना है। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड किचन बिजनेस के बेसिक्स के बारे में। देन 3 बिजनेस मॉडल्स डिस्कस करेंगे आपके साथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड किचन बिजनेसेस को समझेंगे और उनके बारे में बातें करेंगे ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आपका क्लाउड किचन बिजनेस कैसा होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्लाउड किचन क्या है? क्लाउड किचन बेसिकली है जस्ट एक किचन जहां आप कस्टमर के लिए खाना बनाते हो, फूड बनाते हो और ऑर्डर्स को ऑनलाइन रिसीव करते हो और डिलीवर करते हो। बेसिकली जस्ट एक किचन है आपके पास और आप डाइनिंग फैसिलिटीज नहीं देते हो अपने कस्टमर को और आपका कोई रेस्टोरेंट प्रेजेंस नहीं है, आपकी कोई फ्रंट एंड नहीं है, राइट। अब ये क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल रेस्टोरेंट बिजनेस से ज्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज जब आप रेस्टोरेंट बिजनेस में आते हो आपको कई चीजों का ध्यान रखना होता है, प्लस आपको कई कॉस्ट्स लगानी होती है, कहीं ज्यादा हो जाती है आपकी कॉस्ट, आपका बजट बढ़ जाता है। जैसे आपको प्राइम लोकेशन, सीटिंग फैसिलिटीज और ज्यादा स्टाफ पे ज्यादा कॉस्ट लगाना पड़ता है। पॉइंट ये है कि आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो एंड रिटर्न जो है वो कम निकलता है। लेकिन इफ हम बात करें क्लाउड किचन की तो उसके लिए आपको एक जगह चाहिए अपने किचन के लिए। वो जगह आपका घर भी हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, नॉर्मल डिसेंट जगह, बेसिक जगह। उसके बाद आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रजिस्टर हो जाओ एंड ऑर्डर्स रिसीव कर सकते हो। तो यहाँ आपके कॉस्ट बच जाते हैं बिकॉज आपको प्राइम लोकेशन नहीं चाहिए, डाइनिंग फैसिलिटी नहीं चाहिए, स्टाफ भी कम चाहिए, आपको बस शेफ की कॉस्ट लगानी है और आप अपना फूड बिजनेस चला सकते हो। तो काफी इकोनॉमिक होता है क्लाउड किचन। अब इसमें इनिशियल ऑर्डर्स के लिए आपको डिपेंड होना होता है ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स पे, कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट हो जाते हो अपने इनिशियल बिजनेस के बूस्ट के लिए बिकॉज वहीं से आपको इनिशियल ऑर्डर्स मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे आपकी कंपनी का नाम बढ़ेगा, सो आपके पास और आपकी वेबसाइट पे भी ऑर्डर्स आएंगे और धीरे धीरे जो है आपको कस्टमर्स मिलने लग जाएंगे, धीरे धीरे आपका बिजनेस लोगों की नजरों में आने लग जाएगा। तो दैट इज हाउ दिस बिजनेस विल ग्रो। अब समझते हैं कि एडवांटेजेस क्या है एक क्लाउड किचन की। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज यही है कि कॉस्ट बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट कम हो जाता है आपकी लोकेशन, स्टाफ और सीटिंग का। अदर देन दिस आप ग्रो कर सकते हो ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बाय प्रमोटिंग योर फूड एंड ऑल्सो यू कैन फोकस ओनली ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज योर प्रोडक्ट। इसके बाद आफ्टर कोविड सिचुएशन चेंज हुई है, बहुत ज्यादा चेंज हुई है। नाउ कस्टमर इज ऑर्डरिंग मोर रादर देन विजिटिंग एट द रेस्टोरेंट। मतलब कस्टमर ये चाहता है कि उसको घर बैठे बैठे खाना मिल जाए रादर उन्हें रेस्टोरेंट ना विजिट करना पड़े। रीजन इज दैट कस्टमर वांट्स टू सिट कंफर्टेबली एट हिज प्लेस एंड गेट हिज फूड डिलीवर्ड एट हिज डोरस्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज को उसकी 65 से लेकर 75% ऑनलाइन ही रिसीव होते हैं। सो मैक्सिमम सेल्स ऑफ डोमिनोज इज वाया ऑनलाइन ऑर्डरिंग। द पॉइंट हियर इज दैट जहां डोमिनोज के आउटलेट्स हैं जिनमें सीटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और वो बस ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई आ नहीं रहा है वहां पे, मैक्सिमम ऑडियंस इज नॉट विजिटिंग डोमिनोज, ऑर्डर जो है ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो वो जो एक्सपेंसेस है वो आप बचा सकते हो जब आप क्लाउड किचन में आ जाते हो, क्लाउड किचन बिजनेस में आ जाते हो। नेक्स्ट बेनिफिट इज कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ फूड। Cloud Kitchen prepare their food keeping in mind that it will be in transit for another 15 to 30 minutes. फूड पैकेजिंग बहुत ही केयरफुली होता है ताकि डिलीवरी के वक्त फूड गिरे ना प्लस ठंडा ना हो जाए। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं क्लाउड किचन। रीजन सिंपल है क्योंकि आप जब क्लाउड किचन में होते हो आपको पता है कि आपके कस्टमर को ये डिलीवरी जो मिलेगी उसमें 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है एंड आप उस हिसाब से प्रिपेयर करोगे कि आपका जो ऑर्डर है जो कस्टमर तक पहुंचने वाला है विद इन 30 मिनट्स आफ्टर प्रिपरेशन, तो आप उसको इस तरीके से बनाओगे प्लस उसको पैकेज करोगे, पैक करोगे कि वो कस्टमर तक जब पहुंचे तो वो ठंडा ना हो प्लस एज इट इज रहे। सो ये चीज कंसिस्टेंसी लाती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। पहला डिसएडवांटेज है कि आपको कंप्लीटली डिपेंडेंट होना होगा ऑन ऑनलाइन एग्रीगेटर फॉर ऑर्डर्स। यू कैन प्रमोट योर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, लेकिन मैक्सिमम ऑडियंस आपको ऑनलाइन एग्रीगेटर से ही आएगा। एंड इशू ये है इसमें कि दैट ऑनलाइन आपको बहुत ज्यादा कमीशन देना पड़ेगा एग्रीगेटर्स को। स्विगी वगैरह बहुत ज्यादा कमीशन लेते हैं। इफ आप स्विगी से ऑर्डर्स लेते हो आपको सबसे पहले अपने फूड पे डिस्काउंट देना होगा, ठीक है। उसके बाद स्विगी को कमीशन देना होगा जो कि 10 to 30% के बीच हो सकता है। उसके बाद जब आप अपने आप को प्रमोट करते हो ऑन स्विगी तो आपको उसके प्रमोशन के लिए भी पे करना होता है टू स्विगी। सो इन सभी की वजह से आपके प्रॉफिट्स बहुत कम हो जाते हैं। अदर डिसएडवांटेजेस कि आप कई कस्टमर को इसलिए भी खो देते हो बिकॉज आपके पास डाइनिंग फैसिलिटीज नहीं है।
Many customers prefer a place to sit and chill with their friends, family, etc. So वो customers को आप entertain नहीं कर पाते हो. The next disadvantage is कि आपको discounts बहुत देने पड़ते हैं. Giving discounts in this discount driven market. अब होता ये है कि स्विगी, जोमेटो जैसे बड़े प्लेयर्स अपने ऑडियंस को हैवी डिस्काउंट्स देते हैं और इसी वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इन्हीं से फूड ऑर्डर करते हैं. तो मैक्सिमम ऑडियंस को आदत हो चुकी है डिस्काउंट्स पे फूड मंगाने की. नाउ कोई भी नए बिजनेस को सस्टेनेबल बनने के लिए बेस्ट क्वालिटी इन बेस्ट प्राइस ही देना होगा सो दैट दे कैन गेट अ लॉयल कस्टमर बेस. सो क्लाउड किचन के अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं. नाउ आई बिलीव आप समझ गए हो कि क्लाउड किचन बिजनेस आपके लिए सही है या नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं बजट की. आप कितने बजट में आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो. सो बजट ऑब्वियसली कम लगेगा एज कंपेयर टू रेस्टोरेंट बिजनेस. पहला आपको जगह चाहिए. सो लेट्स अज्यूम आप बहुत बेसिक जगह पे एक 150 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट की जगह लेते हो और जिसका रेंट भी बहुत कम है 10,000 के आसपास. अब ये ज्यादा हो सकता है बट मैं एज्यूम करता हूं कि आप बहुत ही बेसिक जगह ही देखोगे और उसका आपको 10,000 में मिल जाएगा. इसके बाद किचन का सेटअप का कॉस्ट वो आपका मिनिमम 2 लाख के आसपास तो होगा ही एंड ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, बट ये एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है. सो इसका जो बेनिफिट है वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा. ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको लंबे टाइम के लिए आपके बिजनेस में काम आएगी. बेसिक एक्सपेंसेस जैसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इनका भी हम मान लेते हैं 20,000 तक जा सकता है बिकॉज जगह कम है तो इतने में हो जाएगा आपका काम. देन इफ आप शेफ को हायर करते हो तो उसका आप मान लो कि 20,000 के आसपास उसका भी एक्सपेंस आएगा पर मंथ. देन उसके बाद मेन आपका मार्केटिंग का एक्सपेंस है. ये आप जितना भी करो उतना कम रहेगा बट इनिशियली ज्यादा मत करना. सो इसके लिए हम मान लेते हैं 50,000 तक का एक्सपेंस आ जाएगा आपका. उसके बाद अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, एप्लीकेशन बनाना चाहते हो अपनी, तो उसकी भी कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगी बट आप बाद में बना सकते हो इसको. इफ अगर आप इमीडिएटली बनाना चाहते हो तो वेबसाइट पे आपका लगभग 5 से 10,000 तक का एक्सपेंस आएगा जो कि एक बेसिक वेबसाइट बनाने में लगता है. एंड एप्लीकेशन हम बाद में ही रखेंगे बिकॉज वो थोड़ा महंगा है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. वेबसाइट का 5 to 10,000 में हो जाएगा, एक बेसिक वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगी. एंड ऐप बनाना इज एक्सपेंसिव तो हम उसको बाद के लिए रखते हैं. देन सोशल मीडिया पे प्रमोट करोगे अपने बिजनेस को, एड्स चलाओगे अपने बिजनेस की, तो उसके एड्स का भी हम मान लेते हैं वो 50,000 में ही आ जाएगा. वो जो मार्केटिंग का बजट हमने रखा था 50,000 वो उसी में आ जाएगा. तो ये आपका सब कुछ 5 लाख के नीचे नीचे आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा. 5 लाख से नीचे नीचे में आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा. अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स में आपको बताता हूँ कौन कौन से आपको चाहिए. पहला FSSAI लाइसेंस. दूसरा आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में. उसके बाद आपको GST का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फायर डिपार्टमेंट NOC लेना पड़ेगा, फायर एंड सेफ्टी लाइसेंस लेना पड़ेगा, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा. ये सब चीजें आपको चाहिए और इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे एक वीडियो में. अगर बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी लेते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एनवायरमेंट क्लियरेंस होता है, उसके बाद PFA एक्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, नाइट ऑपरेशन लाइसेंस होता है ताकि आप नाइट में ऑपरेट कर सके अपने बिजनेस को. तो ये सारे लाइसेंसेस आपको लेने होते हैं. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है, इसमें हम एक और वीडियो बना लेंगे, बाद में इसमें बात करेंगे डिटेल में. सो ये था क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस मॉडल्स डिस्कस करेंगे कुछ कंपनीज के जो क्लाउड किचन बिजनेस में एक रेवोल्यूशन ले आए. बेसिकली 3 बिजनेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्लाउड किचन में ही काम करते हैं और सक्सेसफुल हैं, बट कुछ यूनिक एलिमेंट्स भी हैं उन तीनों में. सो आप उन तीनों में के बारे में समझ जाओगे, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे शुरू करना चाहते हैं आपका क्लाउड बिजनेस. मतलब उन तीनों को समझने के बाद आपको 100% नॉलेज मिल जाएगी क्लाउड किचन बिजनेस के बारे में. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखना. मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें. द जॉब बाइट साइनिंग ऑफ.